बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, फकीह मसलहत बी से वो रिंदा बादा ख्वार अच्छा। अब क्लियरली खुलकर इजरायली आ गए हैं, खुलकर। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जानते हैं ये कौन है? ये वो शख्स है जो इजराइल का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है नेतन्याहू के बाद। ये फाइनेंस मिनिस्टर है, वजीर खजाना। ये कोई पाकिस्तान या दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा वजीर खजाना नहीं है। ये उस मुल्क का वजीर खजाना है जो सारे पैसों का कंट्रोल रखती है। जंग हो रही है, अमेरिका से पैसा लेना है, एड आनी है, सब कुछ इसके थ्रू होकर गुजरता है। ये पूरे मुल्क के अंदर बिजनेस चलाने, फाइनेंस करने सबसे तगड़ा है। आप जानते हैं उसने क्या बात की है? इसका नाम है बिजालिल स्मोट्रिच। इस शख्स ने सारी दुनिया के सामने ऐलान किया है खुलकर। कहता है कि अब हम अपनी जो जमीन है उसको दमिश्क तक हासिल करने जा रहे हैं। उसने खुलकर ग्रेटर इसराइल की बात की है कि अब इसराइल को एक्सपैंड करने जा रहे हैं। और एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर उसने ओपनली बात कर दी है सारी दुनिया के सामने। कहता है कि जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, इराक और सऊदी अरब का इलाका, यानी आपको पता है कि वो दमिश्क से लेकर ये सारी, इवन कि इन्होंने तुर्की तक भी जाना, अब तो इन्होंने एक्सपैंड कर दिया हुआ है। उसने बता दिया है कि हमने ये तकरीबन इस वक्त हमारे सामने 8 ममालिक हैं, ये 8 के 8 मुल्कों को हम फतह करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि इस शख्स ने असल में पैगाम किसको दिया है? ये तो इनका शुरू से एजेंडा था। और ये आप ज़हन में रहे, नेतन्याहू ने हमास के साथ जो डील फाइनल करनी थी या लिबनान के साथ जो डील फाइनलाइज करनी थी, उस डील को इसने धमकी दी थी कि अगर तुमने ये डील फाइनलाइज की, अगर तुमने ये डील फाइनलाइज की तो गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। ये इतना स्ट्रांग बंदा है, सिर्फ 44 साल का है, इतना स्ट्रांग है कि दुनिया के ताकतवर तरीन जो लोग हैं ये उनका मोहरा है। और ये इशारा जो करता है, ये यानी समझ लें कि दुनिया के मामलात उस तरफ हिलते हैं और उनमें जो लोग किरदार अदा करते हैं उनमें शख्स शामिल है। तो उसने खुलकर कह दिया कि भाई जी ग्रेटर इसराइल बनना है, इसराइल को हम लेकर जा रहे हैं और हमने अब तमाम के तमाम मुल्कों को रौंदते हुए चले जाना। अब हम पूरी दुनिया को रौंदते हुए चले जाएंगे। अब सीन जरा समझ लें कि हुआ क्या है। इसलिए असल में क्लियर एक पैगाम दिया है पुतिन को। इसने वर्ड यूज किया दमिश्क, दमिश्क का वर्ड यूज किया कि हम उधर जा रहे हैं। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको हमेशा एक बात कहता है और आज फिर दोहरा रहा है। लड़ाई होनी है इजराइल और रूस की, लड़ाई होनी है इसराइल और रूस की। इसको आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। ईरान बिल्कुल ठीक है, लड़ाई कर रहा है, सामने है। असल लड़ाई रूस की और इसराइल की होनी है और ये अनकरीब होने। ये सारी यूक्रेन की जंग इन्होंने शुरू करवाई और अब ये सूरत हाल है कि इनको गुस्सा रूस पर है। रूस ने असल में 3-4 दिन पहले इन्होंने स्ट्राइक किया और रूस ने इनको पैगाम दिया है धमकी आमेज। उन्होंने कहा है कि अगर आपने दमिश्क या किसी जगह पर आने की अब कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये असल में प्लान क्या कर रहे हैं, ये अब बशार अल असद की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, वहां पर रिजीम चेंज करवाना चाह रहे हैं। आपको पता है कि ये 2015-16 में ही इन्होंने शाम फतह कर लेना था। 2015-16 में इन्होंने कोशिश की, बशार अल असद इस्तीफा देने को तैयार था, आवाम सड़कों पर थी। अगर उस वक्त रूस ना आता तो ये गवर्नमेंट गई थी, ये गया था शाम। अब इनको बड़ा शदीद गुस्सा है कि शाम के अंदर रूस आ गया है, हमारा प्लान खराब हो गया, वरना ये गया था पूरा शाम आपके हाथ से। जिस तरह गजा और गया, इन्होंने बिल्कुल ही काम करना था। अब उसने पैगाम असल में दिया है रूस को कि भाई हम बनाने जा रहे हैं ग्रेटर इसराइल, रौंदते हुए तुम्हें जाएंगे और आ रहे हैं शाम को। ये असल में ये भी कह सकता था कि भाई हम इराक तक जाएंगे या फलाना जाएंगे। उसने ओपनली कहा जी। अब सुने वो कहता क्या है, कहता बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके हम सारे मुल्कों को फतह करते जाएंगे, ये हमारा लैंड है। उसने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है और हमने इस लैंड को हासिल करना है। अब देखिए पहले होती थी बात छुप छुप कर, वो खुलकर आ गए हैं सामने। भाई ये कोई और बंदा नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर वो होता है जिसके चेक से, जिसके ऑर्डर से अंदर तमाम चीजें जानी है। किसको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट कितना लेगी, फौज कितना लेगी, एयरफोर्स कितना लेगी, फाइनेंस मिनिस्टर करता है।
ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह नहीं है पीछे बैठकर जो ताकतें हैं वो मुल्क चलाती हैं, ये वो और लोग हैं। यहाँ सिविलियन मजबूत है, यहाँ पर इनके ऑर्डर से चलता है। और उसने क्लियरली ऐलान कर दिया कि भाई हम जा रहे हैं, आप जो मर्जी कर लें। इन्होंने किया क्या, इन्होंने नक्शे बना दिए हैं। अब इन्होंने नक्शे बनाकर प्लॉटिंग के डिजाइन बना दिए हैं। अब जैसे 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 इस मुल्क को ये फतह करते जाएंगे, अब असल में इन्होंने एक और काम कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर भी हमला करेंगे। ये आप ज़हन में रखिए, रूस को उन्होंने पैगाम दिया कि भाई हम तुम्हें मारने आ रहे हैं। अब आप सोचें, शाम को फतह करने के लिए तो आपको रूस से लड़ाई करना पड़ेगी, वो तैयार बैठे हैं। अब वो करेंगे क्या, ये इजराइल का प्लान समझ। नेटो तैयार बैठी है रूस के साथ जंग करने के लिए। ये इतना हमला करेंगे, इतना हमला करेंगे रूस के ऊपर, इतने मिसाइल मारेंगे लॉन्ग रेंज। उसने असल में रूस ने इनको कहा है कि अगर एक भी मिसाइल मुझ पर आकर लगा तो मैं न्यूक्लियर चला दूंगा। उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है और उसने ऑर्डर भी जारी कर दिया। और आपको पता है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी चेंज कर दी है। अब सीन ये हो रहा है कि रूस के सबसे बड़े मामला, आपको पता है कि कल ईरानी मीडिया ने भी कह दिया है कि SU-35 भी पहुंच गए हैं। और SU-35 के बाद रूस ने बयान दिया है, बड़ा तगड़ा बयान दिया है। अभी तक उन्होंने ये बात नहीं कही, उनके मीडिया और हर जगह से बात सामने आ रही है, उन्होंने ऑफिशियली किसी ने नहीं तस्लीम किया, लेकिन कहा है कि जी SU-35 ईरान की पूरी तरह हिफाजत करेगा। अब ये असल में उनको पता है कि रूस ने इनको पैगाम दिया है कि भाई आपका जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है, इजराइल को आपने आगे लेकर चलना है, हम उसमें लड़ाई करेंगे। उसने कहा ठीक है, अब जो होगा फिर सामने होगा। असल में पैगाम उन्होंने रूस को दमिश्क का नाम लेकर पैगाम दिया है। वो ये भी कह सकता था कि मिस्र फलाना, ये आज सीसी इनकी मदद कर रहा है ना, इन्होंने मिस्र को भी ले जाना, ये सारे जहन में रखें। लेबनान भी उन्होंने लेना है, जॉर्डन भी लेना है। वो कहते हैं सीरिया, इराक, हमने सारे इलाके लेकर पूरी तरह 8 मुल्कों को फतह करने जा रहे हैं। और रूस के साथ इन्होंने करनी है लड़ाई। यहाँ होगी बहुत बड़ी लड़ाई। देखिए ये इतनी आसानी के साथ जितनी कोशिश कर रहे हैं ये होगा नहीं, ये बड़ी तबाहकुन जंग होने वाली है। नेटो को उन्होंने रूस से लड़वाना है। अब ईरान ने, आपको पता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई के ऑर्डर के बाद ईरान की पार्लियामेंट बिल्कुल डॉक्ट्राइन बदलने जा रही है और उनके लॉ मेकर्स अभी ये लॉ पास कर रहे हैं जिसके मुताबिक जी अब हमें खुलकर खेलना है, हमें न्यूक्लियर बनाना है। ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत सारे वो पहुंच चुके हैं। सो अब ऐसे ही तो बेवकूफ़ नहीं है इजराइल के मैंने हमला करना है फलाना। अमेरिका ने इनको कहा आपने हमला नहीं करना, वो कहता नहीं इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है। उनको ये लगता है कि हमारे इस मंसूबे की राह में सिर्फ 2 मुल्क इस वक्त रुकावट बने हुए, तीसरा फ्यूचर में होगा। उनको इन तीनों के अलावा कत्तन किसी की परवाह नहीं है। ईरान, रूस, फ्यूचर में चाइना। देखिए ईरान लेबनान के साथ है, वो इनको फंड कर रहा है, वही हथियार दे रहा है। ईरान इराक के अंदर भी सारा अपना उसने सिस्टम रखा हुआ है और शाम के हवाले से लेबनान और ये तमाम चीज़ें। उनको पता है कि हमने लेबनान को फतह किया, इजिप्ट तो हम वैसे ले जाएंगे। अब शाम के अंदर असल में उनको पता है कि यहाँ अखाड़ा सजना है, यहाँ पर असल मज़ाहमत है, तो यहाँ पर हमें क्लियर करना है। इसके बाद रही बात इराक की और ये वो, उनको पता है तीसरा चाइना है। चाइना की सूरत हाल ये है कि मुस्तकबिल में उसने आना, फिलहाल रूस है, रूस के साथ वो लड़ाई के लिए तैयार। उन्होंने इंडिकेट कर दिया है पुतिन को कि भाई हम आपको मारने आ रहे हैं, क्योंकि शाम को फतह करने के लिए आपको रूस को शिकस्त देना पड़ेगी। रूस को तो इजराइल अभी तक शिकस्त नहीं दे पाया, रूस को तो अभी तक अमेरिका शिकस्त नहीं दे पाया। तो अब वो असल में रूस को इतना इंगेज करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर शाम में कुछ कर ही ना पाए। ये असल में करेंगे क्या, जिस तरह इन्होंने गजा में बमबारी की, या अब लेबनान में साथ साथ बमबारी करें, साथ साथ ये शाम में करना शुरू हो जाएंगे। हमले पर हमले, हमले पर ये असल में रूस को उकसाएंगे कि तुम मेरे साथ लड़ाई करो, लड़ाई करो। ये चाह रहे हैं, ये असल में अगले बंदे को चाह रहे हैं उकसाना की लड़ाई करो। देखिए इस सारी सूरत हाल में उनको एक बंदे को निशाना बनाना है और वो ये काम करने के लिए उनको पता है कि अगर शाम के अंदर वीक करना है तो आयतुल्लाह को निशाना बनाना पड़ेगा। आप ये देखें कि ईरान के अंदर अभी तक मीडिया ने इस्माइल कानी के बारे में कोई बात नहीं की, बस इतना कहा कि उनको मेडल दिया जाएगा। लेकिन आप एक चीज गौर करें, ईरान के हिमायत याफ्ता मीडिया और ये वो कह रहे हैं जी नहीं ये स्काई न्यूज की खबर ऐसे है फलाना है। देखिए ईरान ने कहा था हसन नसरुल्लाह जिंदा है, जब इजराइल ने कहा हमने मार दिया तो वो जिंदा थे। यानी इस सारी सूरत हाल में आप समझ लें कि वो जिंदा थे, नहीं वो मारे गए थे। इजराइल ने कहा हमने मार दिया, ईरान कहता रहा नहीं हमसे बात हुई है हिजबुल्लाह की फलाना, वो मारे गए थे। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि इस वक्त इस्माइल कानी का जो पकड़े जाना है, उसके बाद उनको लगता है कि आयतुल्लाह हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि उन्होंने कासिम सुलेमानी को मार दिया। उसके बाद ये बंदा जासूस बनकर आया, इस ये और इनके जर्नैल ये सारे इस वक्त टेक ओवर। वो कह रहे हैं अगर हमने इनको मार दिया,
जैसे ईरान के प्रेसिडेंट और बाकी सारे कह रहे थे कि भाई हमें लड़ाई नहीं लड़नी, हमें शाम को भी अलग करें, लेबनान को भी करें और यमन को भी। तो उनको भी ये लग रहा है कि अगर हमने ये पूरे का पूरा अपना मंसूबा कामयाब करना है तो बस मेरी सूरत हाल में हमें आयतुल्ला को टपकाना पड़ेगा, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। सो अब खेल लास्ट फेज में दाखिल हो गया। वो ओपनली खुलकर आ रहे हैं। उन्होंने 8 मुल्कों को पैगाम दे दिया, भाई हम आपका सफाया करने जा रहे हैं, किसी के बाप में हिम्मत है तो आ जाए। पैटर्न वही होगा, स्ट्राइक करेंगे और कहेंगे यहाँ दहशतगर्द है, हम अपने लिए डिफेंड कर रहे हैं, और उसके बाद इलाकों से लोगों को निकालते जाएंगे। ये जंग नहीं है, आलमी जंग का बटन दब चुका है। किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही वो एक अलग बात है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।